नमस्ते, बिल नाई यहाँ। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे आधुनिक जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की। यह एक ऐसा सर्किट है जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, पर शायद ही कभी हम इस पर ध्यान देते हैं। एक ऐसा सर्किट जो आपके घर की एसी बिजली को आपके गैजेट्स के लिए जरूरी डीसी में बदलता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि हमारे उपकरण ठीक से काम करें। सोचिए, एसी बिजली एक लहर की तरह है, एक साइन वेव जो लगातार ऊपर और नीचे जाती है, कभी आगे कभी पीछे। यह दिशा लगातार बदलती रहती है, जो इसे हमारे कई उपकरणों के लिए अनुपयुक्त बनाती है। लेकिन आपके फोन या लैपटॉप को चाहिए सीधी एक दिशा में बहने वाली डीसी, एक स्थिर और निरंतर प्रवाह जो हमारे उपकरणों के संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान से बचाता है। सवाल है, इस लहरदार एसी को सीधी डीसी में कैसे बदलें? यह एक चुनौती है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर इसका समाधान है। यहीं आता है रेक्टिफायर, एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह जो करंट को सिर्फ एक दिशा में जाने देता है। यह डायोड नामक एक विशेष घटक का उपयोग करता है जो करंट को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। रेक्टिफायर कई तरह के होते हैं, प्रत्येक प्रकार की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और अनुप्रयोग होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर एसी का आधा हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, जिससे ऊर्जा का नुकसान होता है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर दोनों हिस्सों को डीसी में बदलता है, जिससे यह अधिक कुशल और प्रभावी हो जाता है। कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं। यह ऊर्जा संरक्षण के लिए एक शानदार तरीका है। यही वजह है कि आपके चार्जर या पावर एडॉप्टर में फुल वेव रेक्टिफायर छुपा होता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके उपकरण को सही प्रकार की बिजली मिले। यह प्रक्रिया रेक्टिफिकेशन हमारे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए जरूरी है। इसके बिना हमारे आधुनिक जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। चलिए अब जानते हैं इसके दो मुख्य प्रकार जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में उपयोग किए जाते हैं। सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर, दो अलग अलग डिजाइन लेकिन एक ही लक्ष्य, एसी को डीसी में बदलना। और देखते हैं वे कैसे काम करते हैं। तो बने रहें और हम आपको इन दोनों प्रकार के रेक्टिफायरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। फुल वेव रेक्टिफायर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एसी सिग्नल के पूरे वेव को इस्तेमाल करके उसे डीसी में बदलने का काम करते हैं। इनके दो मुख्य प्रकार हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में विस्तार से जानेंगे। पहला है सेंटर टैप रेक्टिफायर और दूसरा है ब्रिज रेक्टिफायर। ये दोनों ही फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। सेंटर टैप रेक्टिफायर में इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए। एक खास ट्रांसफॉर्मर होता है जो इस सर्किट का दिल है। यह ट्रांसफॉर्मर साधारण ट्रांसफॉर्मर से अलग होता है, जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में एक टैप होता है। यह सेंटर टैप सर्किट को दो हिस्सों में बांटता है, जिससे फुल वेव रेक्टिफिकेशन मुमकिन हो पाता है। इसमें दो डायोड होते हैं जो इस ट्रांसफॉर्मर के साथ मिलकर काम करते हैं। डायोड एक तरफा गेट की तरह है, करंट को सिर्फ एक दिशा में जाने देते हैं। ये एसी करंट को डीसी में बदलने में मदद करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही दिशा में करंट को प्रवाहित होने देते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में चार डायोड होते हैं जो एक खास तरीके से जुड़े होते हैं, जो एक डायमंड या ब्रिज की शक्ल में जुड़े होते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यह रेक्टिफायर बहुत ही कुशलता से काम करता है। इसे स्पेशल ट्रांसफॉर्मर की जरूरत नहीं। यह एक बड़ा फायदा है। ब्रिज रेक्टिफायर का डिजाइन बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि यह सिंपल ट्रांसफॉर्मर के साथ भी काम करता है। इससे यह ज्यादा फ्लेक्सिबल और अलग अलग तरह की एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त हो जाता है। दोनों ही सर्किट एसी की पूरी लहर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर से बेहतर है, जिससे डीसी आउटपुट ज्यादा स्मूथ और लगातार मिलता है। इसका मतलब है कि हमें कम रिपल वाला डीसी करंट मिलता है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बहुत अच्छा है। अब चलिए इन दोनों सर्किट्स के अंदर झांकते हैं और देखते हैं करंट कैसे बहता है और कैसे एसी से डीसी में रूपांतरण होता है। सेंटर टैप रेक्टिफायर एक विशेष प्रकार का फुल वेव रेक्टिफायर है। इसमें ट्रांसफॉर्मर के 3 पॉइंट होते हैं, जो इसे अन्य रेक्टिफायर डिजाइनों से अलग करते हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन इसे एसी सिग्नल को डीसी में बदलने में और भी कुशल बनाता है। इन 3 पॉइंट्स को आमतौर पर ए, बी और बीच में सेंटर टैप सी के रूप में दर्शाया जाता है। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है, जो एक रेफरेंस पॉइंट प्रदान करता है। यह रेफरेंस पॉइंट सर्किट के ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण है। दो डायोड, जिन्हें हम D1 और D2 कहेंगे, और एक लॉड रजिस्टर, सभी सेंटर टैप सी से जुड़े होते हैं। यह कनेक्शन एक सर्किट बनाता है
जो एसी वोल्टेज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हिस्सों का उपयोग करने की अनुमति देता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ट्रांसफार्मर के पॉइंट ए पर वोल्टेज पॉजिटिव होता है, जबकि पॉइंट बी पर वोल्टेज नेगेटिव होता है। यह ध्रुवीयता अंतर डायोड के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में डायोड D1 चालू हो जाता है, जिससे करंट प्रवाहित होता है, जबकि डायोड D2 बंद रहता है क्योंकि यह रिवर्स बायस्ड होता है। करंट का प्रवाह ए से शुरू होता है, फिर डायोड D1 से गुजरता है, लोड रजिस्टर के माध्यम से बहता है और अंत में सेंटर टैप सी तक पहुंचता है, जिससे एक सर्किट पूरा होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में स्थिति उलट जाती है। अब ट्रांसफार्मर के पॉइंट बी पर वोल्टेज पॉजिटिव होता है और पॉइंट ए पर वोल्टेज नेगेटिव हो जाता है। इस बार डायोड D2 चालू हो जाता है, जिससे करंट प्रवाहित होता है, जबकि डायोड D1 बंद रहता है क्योंकि यह रिवर्स बायस्ड है। करंट B से D2 की ओर बहता है, लोड रजिस्टर से गुजरता है और फिर सेंटर टैप C तक पहुंचता है, जिससे सर्किट पूरा होता है। ध्यान दें कि करंट अभी भी लोड के माध्यम से उसी दिशा में बह रहा है जैसे पहले बह रहा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या नेगेटिव हाफ साइकिल, करंट लोड में एक ही दिशा में बहता है। यह एक दिष्ट धारा प्रवाह सुनिश्चित करता है और यही इस सर्किट का असली जादू है। यह एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का एक कुशल तरीका है। दोनों डायोड D1 और D2 एसी इनपुट के पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के अनुसार बारी बारी से काम करते हैं, जिससे निरंतर आउटपुट सुनिश्चित होता है। इस प्रक्रिया में एसी इनपुट की दोनों लहरें पॉजिटिव और नेगेटिव डीसी में बदल जाती है, जिससे रेक्टिफिकेशन की दक्षता बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप आउटपुट एक पल्सेटिंग डीसी होता है, जिसका मतलब है कि यह पूरी तरह से स्थिर नहीं है, लेकिन यह हमेशा एक ही दिशा में बहता है। यह पल्सेटिंग डीसी हमेशा पॉजिटिव रहता है, जो कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक है। यह एक स्थिर और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर अधिक कुशल है, क्योंकि इसमें कोई भी साइकिल बर्बाद नहीं होती है, जिससे बिजली का बेहतर उपयोग होता है। तो यह है सेंटर टैप रेक्टिफायर का कमाल। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली सर्किट है, जो एसी को डीसी में बदलने के लिए 2 डायोड और एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का उपयोग करता है। अब बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की, जिसमें 4 डायोड होते हैं, D1, D2, D3, D4। पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट D1 और D2 से होकर लोड में एक ही दिशा में बहता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट D3 और D4 से होकर फिर उसी दिशा में लोड से गुजरता है। हर बार लोड में करंट की दिशा एक जैसी रहती है। यही फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ब्रिज रेक्टिफायर को सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं, जिससे यह सस्ता और कॉम्पैक्ट बनता है। 4 डायोड की टीम मिलकर एसी की दोनों हाफ साइकिल को डीसी में बदल देती है। यही वजह है कि आज के ज्यादातर पावर सप्लाई सर्किट में ब्रिज रेक्टिफायर ही मिलता है। फुल वेव रेक्टिफायर के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह एसी की पूरी लहर का इस्तेमाल करता है, जिससे पावर वेस्ट नहीं होती। आउटपुट डीसी ज्यादा स्मूथ होता है, रिपल कम होता है और इसे फिल्टर करना आसान है। औसत डीसी वोल्टेज ज्यादा मिलता है, जिससे डिवाइस को बेहतर पावर मिलती है। ब्रिज रेक्टिफायर सस्ते ट्रांसफार्मर के साथ काम कर सकता है, जिससे लागत कम होती है। हर डायोड पर वोल्टेज स्ट्रेस भी कम होता है, जिससे सस्ते डायोड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन सब वजहों से फुल वेव रेक्टिफायर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत जरूरी है। हर चीज की तरह फुल वेव रेक्टिफायर की भी कुछ कमियां हैं। सेंटर टैप रेक्टिफायर में स्पेशल ट्रांसफार्मर चाहिए, जो महंगा और भारी होता है। हर हाफ साइकिल में ट्रांसफार्मर का आधा हिस्सा ही इस्तेमाल होता है, जिससे लागत और बढ़ती है। डायोड पर पीक वोल्टेज स्ट्रेस ज्यादा होता है। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होते हैं, जिससे वोल्टेज ड्रॉप लगभग 1.4 V बढ़ जाता है। कम वोल्टेज एप्लीकेशंस में यह ड्रॉप समस्या बन सकता है। इसलिए सही रेक्टिफायर चुनना आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। फुल वेव रेक्टिफायर हमारे इलेक्ट्रॉनिक जीवन का गुमनाम हीरो है। यह एसी को डीसी में बदलकर आपके डिवाइस को चलाता है। सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर दोनों ही एसी की पूरी लहर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आउटपुट ज्यादा स्मूथ और पावरफुल मिलता है। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, कम रिपल और ज्यादा डीसी वोल्टेज इसे हर जगह जरूरी बनाते हैं। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर महंगा हो सकता है। ब्रिज रेक्टिफायर में वोल्टेज ड्रॉप होता है। हर डिजाइन में समझौते होते हैं। सही चुनाव आपकी एप्लीकेशन पर निर्भर करता है।
फुल वेव रेक्टिफायर सिर्फ एक सर्किट नहीं, बल्कि विज्ञान और इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। अगली बार जब आप कोई डिवाइस चलाएं, उस छोटे से रेक्टिफायर को याद कीजिए, विज्ञान हर जगह है। धन्यवाद।